गया में फतेहपुर के एक कपड़ा व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि शनिवार दिनांक 12 नवंबर 2022 को एसएसपी हरप्रीत कौर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले 6 नवंबर को फतेहपुर थाना अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें फतेहपुर के ही एक कपड़ा व्यवसायी से 15 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई, जिसे न दिए जाने पर उसके बच्चे को हानि पहुंचाने की धमकी भी दी गई थी। एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि मामले में दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई करते हुए तथा तकनीकी विश्लेषण के आधार पर एक अभियुक्त अंकित कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिसे रिमांड पर गया लाया जा रहा है। वहीं अंकित कुमार की निशानदेही पर दूसरे अभियुक्त नसीब उल्लाह खान उर्फ मोहम्मद सोनू, जो कि कपड़ा व्यवसायी का रिश्तेदार है, को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि मामले में उपयोग किए गए मोबाइल एवं सिम को जब्त कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो अंकित कुमार के विरुद्ध गया जिला अंतर्गत कई थानों में विभिन्न मामले दर्ज हैं। प्रशासन के द्वारा उसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। फतेहपुर थाना अंतर्गत 6/11 को एक कपड़ा व्यवसायी जिनका नाम मोहम्मद मुर्शिद है, रहने वाले हैं चमरूचक थाना फतेहपुर के, उनको एक मोबाइल से 15 लाख की फिरौती का कॉल आया था। 2-3 बार कॉल आया था, जिसमें उनको ये भी धमकी दी गई थी कि आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे अगर आप 15 लाख नहीं देंगे। तो उसी में उन्होंने फतेहपुर थाना अंतर्गत 6/11 को ही FIR दर्ज करवाई थी। रंगदारी की धारा जिसमें लगी थी 386 के तहत FIR दर्ज हुआ था। तो इसी में हमने एक टीम का गठित किया था एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में। तो उसमें हमारे तकनीकी शाखा के भी पुलिसकर्मी शामिल थे, SHO फतेहपुर भी थे। तो इन्होंने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर अंकित कुमार पिता उत्तम कुमार साकिन नादरागंज थाना सिविल लाइंस, इनको गिरफ्तार किया दिल्ली से। उसके पास से जो जिस मोबाइल से धमकी दिया गया था और जिस सिम का इस्तेमाल हुआ था, वो मोबाइल और सिम दोनों बरामद हुआ। दिल्ली से उसको रिमांड पे लाया जा रहा है, गया में पुलिस रास्ते में है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसी की निशानदेही पे फिर उसने जब पूछताछ किया वहीं पे, तो उसने बताया कि अंकित कुमार एक और है लड़का जो इस साजिश में इसके साथ शामिल है। तो उसको यहाँ पे गया में उसको अरेस्ट किया गया है, जो भी पकड़ा हुआ है। ये रहने वाला है वादी के ही गांव का, और उसका वादी जो है इसका चचेरा मामा लगता है। इसका नाम है नबीबुल्ला उर्फ मोहम्मद सोनू, इनका चचेरा मामा लगता है जो वादी है। तो ये भी चमरूचक का ही रहने वाला है। तो इस कांड का उद्भेदन हो चुका है, सफल उद्भेदन हो चुका है, जिसमें 2 अपराधकर्मी अरेस्ट हो चुके हैं। जो घटना में प्रतियुक्त मोबाइल है और सिम है, उसको भी जो अपराधी को रिमांड पे लाया जा रहा है, उसके पास से रिकवर किया गया है। तो यही है। तो ये जो पहले वहाँ एक सुल्तान गैंग का नामक जो अटैक किया था, ये अलग है। ये तो इन्होंने ही, ये दिल्ली में ही काम करता है। अच्छा। ये भी जो लड़का है, ये उसके साथ ही अंकित के साथ ही दिल्ली में काम करते थे। उसी में ये संपर्क में आए और इन लोगों ने ये प्लान किया कि ये जो है पैसा मांगा जाए। तो फिर सिम लेके नया सिम लिया, उसी में फिर ये उसी सिम का इन लोगों ने प्रयोग किया था। ये आप जैसे बता रहे हैं कि उसका रिश्तेदार भी है, तो क्या पहले से कोई घरेलू झगड़ा वगैरह किया? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन जो क्रिमिनल जो मेन है अंकित, जिसके उसने यूज किया, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है जो पता चला है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम ले रहे हैं। और इसी का बताना है, नबीबुल्ला का बताना है कि वो शायद जेल से भी भागा हुआ है। तो उसका हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। तो जैसे फिर आएगा उसके हिसाब से हम। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। अच्छा, अभी और कितने लोग इसमें शामिल हैं? अभी और भी 1-2 नाम आए हैं, जिसका हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। नजीबुल्ला का भी कोई नहीं, इसका अभी तक क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं आया है, लेकिन अंकित का आया है, जो इसने बताया है कि वो पहले भी जेल में गया और जेल से भागा है। जो इसका बताना है, जिसको हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। सुल्तान गैंग की गिरफ्तारी के बाद बाइक शोरूम के मालिक को फिर से फोन आया था, तो क्या उसमें भी ये लोग की संलिप्तता रही है? नहीं, उसमें अभी तक इन लोगों ने अपना स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उसमें भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। उसमें भी देखते हैं कि अगर कोई एविडेंस ऐसा आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल इन्होंने इसी केस के बारे में अपनी संलिप्तता जो है स्वीकार किया। उस समय बताया था मैडम आपने कि सुल्तान गैंग की जो गिरफ्तारी जो पिस्टल सप्लाई किया है, उसकी भी जांच चल रही है, तो क्या खुलासा हुआ? नहीं, उसका देखिए इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। उसमें पूरा गैंग ऑलमोस्ट जो मेन अक्यूज था वो अरेस्ट हो गया था। उसमें शायद 1-2 लोग अभी बाकी हैं, तो उसके लिए भी हम लोग छापामारी कर रहे हैं। लेकिन वो मेन जो आदमी था और बाकी जो उसके लोग थे वो सभी, और उसमें हथियार भी बहुत भारी संख्या में हथियार भी मिले थे। तो वो पूरा गैंग जो है ऑलमोस्ट हम लोग उस पर कार्रवाई कर चुके हैं। 1-2 लोग बाकी, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।